अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सामरीन यानी आप दोस्त के सिवा दुनिया का सबसे काबिल एतबार हथियार माना जाता है। सामरीन की सबसे बड़ी खसूसियत नज़रों से ओझल होना है। आप दोस्त चूँकि पानी के अंदर होती है, इसलिए दुश्मन का इसे ढूंढ पाना निहायत मुश्किल काम होता है और ये चीज़ इसे दुनिया का सबसे काबिल एतबार हथियार बनाती है। इस वक्त दुनिया के कई ममालिक के पास कई मुख्तलिफ क्लास के आप दोस्त मौजूद हैं। आप दोस्त रखने वाले बड़े ममालिक में अमरीका, रूस, चीन और भारत शामिल हैं। आजकल के जदीद आबदोज़ों को न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से पावर दी जाती है, मगर असल सवाल यह है कि एक आबदोज़ कितने लंबे अरसे तक ज़ेरे आब यानी पानी के अंदर रह सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि पानी के नीचे रहने की वजह से आबदोज़ को बाकी हथियारों पर बरतरी हासिल है, तो ये सवाल और भी अहमियत अख्तियार कर जाता है कि आखिर एक आबदोज़ कितने अरसे तक ज़ेरे आब रह सकती है। आइए आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक सामरीन कितने लंबे अरसे तक ज़ेरे समंदर रह सकती है, इस बात की नज़र मुख्तलिफ फैक्टर्स पर होता है। मसलन सामरीन का फ्यूल, सामरीन में मौजूद अमले के लिए ऑक्सीजन, पीने लायक पानी और खुराक की दस्तियाबी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाए तो सामरीन को यकीनन सतह समंदर पर आकर दोबारा इन चीज़ों तक रसाई हासिल करना होती है, क्योंकि इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। आइए एक एक करके इन फैक्टर्स का जायज़ा लेते हैं। अगर फ्यूल की बात की जाए तो सामरीन को बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्यूल की ज़रूरत होती है। आजकल की जदीद मिलिट्री सामरीन में यह ज़रूरत न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से पूरी की जाती है। सामरीन के अंदर एक निस्बतन छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद होता है, जहां न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जाती है, जिसकी मदद से सामरीन की फ्यूल की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। अगर इस रिएक्टर की लाइफ को देखा जाए तो यह कम व बेश 25 साल तक काम कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में एक जदीद फ़ौजी आबदोज़ फ्यूल के मामले में 25 साल तक ज़ेरे आब रह सकती है। आबदोज़ के ज़ेरे समंदर रहने के लिए दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है हवा। ये दरअसल ऑक्सीजन है जो आबदोज़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को बहाल रखती है और ये लोग आबदोज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो आजकल के आबदोज़ों में पानी से ऑक्सीजन पैदा करने वाला एक प्लांट लगा होता है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल से पानी को तोड़कर ऑक्सीजन पैदा की जाती है। ये प्लांट ज़हर फ्यूल की मदद से चलाया जाता है और फ्यूल के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि यह आबदोज़ को 25 साल तक ज़ेरे आब रख सकता है। लिहाजा ऑक्सीजन या फिर हवा भी आबदोज़ को 25 साल तक बआसानी मुयस्सर होती है। अगर दुनिया की सबसे पहली फ़ौजी आबदोज़ टर्टल की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 30 मिनट तक की ऑक्सीजन मौजूद होती थी। दूसरे लफ्ज़ों में इस पहली आबदोज़ में एक शख्स महज 30 मिनट तक ही सर्वाइव कर सकता था। इसके बाद उसे मज़ीद ऑक्सीजन के लिए सतह समंदर पर ज़ाहिर होना पड़ता था। ऑक्सीजन के बाद आबदोज़ में दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पानी। पानी न सिर्फ आबदोज़ के सिस्टम को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि आबदोज़ के अमला की ज़िंदगी को भी बहाल रखता है। साफ़ और पीने लायक पानी के असूल के लिए सामरीन में एक डिस्टिलेशन प्लांट मौजूद होता है। जैसा कि हम जानते हैं समुद्री पानी खारा होता है और इंसान डायरेक्ट उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए डिस्टिलेशन प्लांट की मदद से समुद्री पानी को गर्म किया जाता है ताकि नमक और पानी के बुखारात अलग-अलग हो जाएं। इस अलग किए गए पानी के वेपर्स को ठंडा करके एक बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में मुख्तलिफ मकासद मसलन इंसानी ज़रूरियात और सामरीन के नेविगेशन आलात को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आबदोज़ में लगा डिस्टिलेशन प्लांट 40,000 गैलन पानी रोज़ाना पैदा कर सकता है। यह प्लांट चूँकि फ्यूल से चलता है तो कहा जा सकता है कि यह सबमरीन पानी के मामले में खुद मुख्तार होती है। फूड यानी खुराक ये एक ऐसा फैक्टर है जो सामरीन के ज़ेरे आब रहने को कंट्रोल करता है। एक आबदोज़ कितनी देर तक पानी के नीचे रह सकती है, इसका ताल्लुक आबदोज़ पर मौजूद खुराक से है, क्योंकि आबदोज़ पर खुराक पैदा करना नामुमकिन है। अमूमन एक आबदोज़ पर अमले के लोगों के लिए 120 दिन का खाना मौजूद होता है। दूसरे लफ्ज़ों में एक आबदोज़ 120 दिन यानी 4 माह तक ज़ेरे आब रह सकती है। 4 माह के बाद आबदोज़ को खुराक या खाना लेने के लिए सतह समंदर पर ज़ाहिर होना पड़ता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।